प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग धंधे, खेती किसानी से लेकर हर क्षेत्र में देश की दशा और दिशा बदली जा रही है। पीएम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर देश को मजबूत बना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री लगातार देश के अलग अलग राज्यों को रफ्तार की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम ने आज मध्य प्रदेश को 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। भारतीय रेलवे देश भर में तेजी से वंदे भारत ट्रेनों का जाल बिछा रहा है, लेकिन रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब देश को एक साथ 5 ट्रेनों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 27 जून को एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, धरवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। आइए जानते हैं इन 5 वंदे भारत ट्रेनों का रूट और बाकी डिटेल्स। मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम ने एमपी को दी रफ्तार की सौगात। 5 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल और जबलपुर को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी। यह राज्य के कई टूरिस्ट प्लेस से गुजरेगी। इसमें भेड़ाघाट, पंचमढ़ी और सतपुड़ा शामिल है। खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत ट्रेन राज्य के मालवा और बुंदेलखंड के इलाकों को भोपाल से जोड़ेगी। इस दौरान ये ट्रेन महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो जैसे पर्यटन के अहम स्थानों से होकर गुजरेगी। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। गोवा को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच किया जाएगा। अब मुंबई से गोवा की दूरी को 7 घंटे में तय की जा सकेगी। इस ट्रेन में 16 की जगह 8 कोच होंगे। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने कर्नाटक को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। यहाँ चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चलाई जा रही है। अब रेलवे धारवाड़ बेंगलुरु रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन करेगा। ये ट्रेन धारवाड़, हुबली और दावणगेरे को राजधानी बेंगलुरु से जोड़ने का काम करेगी। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार और झारखंड के यात्रियों का भी इंतजार खत्म हो रहा है। इन दोनों राज्यों को संयुक्त रूप से पहली ट्रेन मिलने जा रही है। अप एवं डाउन दिशा में इस ट्रेन का परिचालन जहानाबाद, गया, बरकाकाना, कोडरमा, हजारीबाग टाउन और मेसरा के रास्ते किया जाएगा। पटना से रांची के बीच दूरी ये सिर्फ 6 घंटे में पूरी कर लेगी। यह ट्रेन पटना और रांची से मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सभी राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे के मुताबिक इन 5 ट्रेनों की शुरुआत के साथ ही अब विद्युतीकृत रेल मार्गों वाले सभी राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। इसी के साथ अगले साल तक देश में 3 तरह की वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। अगले साल फरवरी से मार्च के बीच देश में 3 तरह की वंदे भारत और वंदे चेयर कार, वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो ट्रेनें पटरियों पर दौड़ेंगी। ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शताब्दी, राजधानी और लोकल ट्रेनों की जगह लेने के लिए तैयार की जा रही है। इन ट्रेनों को चेन्नई में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में एक हाई स्पीड ट्रेन है। यह देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन पूरी तरह भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई है, जिसमें 80% उत्पादों को स्वदेशी बनाया गया था। ये ट्रेनें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट। इसमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित
बायो टॉयलेट और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और हर कोच में 4 आपातकालीन पुश बटन है। उम्मीद की जा सकती है कि इन 5 वंदे भारत ट्रेनों से देश के विकास की रफ्तार बढ़ेगी और देश जल्द ही दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वंदे भारत ट्रेन का नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर आगमन होते ही ढोल नगाड़ों के साथ जमकर स्वागत हुआ। नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने ट्रेन के पायलट को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वंदे भारत ट्रेन के भीतर जाकर ट्रेन की आरती भी की। वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी के जवान और पुलिस बल भी तैनात रहे। बेसब्री के साथ इंतजार लोगों को वंदे भारत ट्रेन का। उसे देखने के लिए भारी भीड़ थी आज प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ। नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप इस वक्त देख रहे हैं नेटवर्क 10। वंदे भारत ट्रेन का नर्मदापुरम में आगमन होने वाला है और इसी आगमन के चलते आप नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर देख सकते हैं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लोग लगा रहे हैं और लगातार लोगों में इतना उत्साह देखा जा रहा है कि आप कुछ कहा नहीं जा सकते। हालांकि ये ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से इटारसी नर्मदापुरम पहुंचेगी, नर्मदापुरम से इटारसी और उसके बाद फिर जबलपुर तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को आज 5 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। उज्जैन शहर को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। ये ट्रेन इंदौर से भोपाल का सफर महज 3 घंटे में पूरा करेगी। ट्रेन का शुभारंभ उज्जैन से किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया ने वंदे भारत के लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया। सर्वप्रथम तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने सतत मेरे द्वारा जो मांग की जा रही थी, आज उन्होंने उज्जैन को वंदे भारत ट्रेन देने की सौगात दी है हमको, जो यहाँ के जनता जनार्दन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और ये ट्रेन जो है अभी यहाँ से जो गई है, ये इंदौर से प्रारंभ होगी सुबह और यहाँ पे उज्जैन आएगी और उज्जैन से भोपाल जाएगी और सुबह इसमें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और शाम को जब भोपाल से चलेगी तो उसमें डिनर देने की व्यवस्था की गई है। ये जनता जनार्दन और तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुगम जो है सौगात है, जिससे कि आवागमन में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। देखिए, ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी इंदौर से भोपाल के बीच में, क्योंकि इस सेक्शन की मैक्सिमम स्पीड यही है। ट्रेन की जहाँ तक बात है, ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलने के लिए बनाई गई है, तो जैसे जैसे इस सेक्शन की या किसी भी सेक्शन की स्पीड बढ़ेगी 160 किलोमीटर तक ये ट्रेन चल सकती है, बट फिलहाल इस सेक्शन की स्पीड 110 किलोमीटर है और ये गाड़ी करीब 3 घंटे में भोपाल से इंदौर की दूरी तय करेगी। देखिए, रेलवे अनधिकृत जो अतिक्रमण है उसको लेकर काफ़ी कटिबद्ध है कि ये न किया जाए। फिर भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे सूचनाएँ मिलती रहती हैं, फिर हम टाइम पर इसमें उसको हटाने के लिए अपने अभियान चलाते रहते हैं और आपने जो बताया इस पर भी हम विचार देखते हैं कि कहाँ पर ये है, इस पर निश्चित रूप से अभियान चलाया जाएगा। और अतिक्रमण, क्योंकि रेलवे ज़मीन बेसिकली यात्रियों की सुविधाएं देने के लिए, अतिक्रमण के लिए नहीं है, अगर कहीं पर भी अतिक्रमण है तो उसका अभियान चलाया जाएगा। एमपी के खजुराहो बीजेपी के 9 साल होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोजगार, कारोबार से लेकर तमाम क्षेत्रों की उपलब्धियां गिनवाई और मोदी सरकार में देश के चहुमुखी विकास का दावा किया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान के सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। खजुराहो में पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिला महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और मोदी सरकार की 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही शिवराज सरकार की भी तारीफ की। जगदलपुर में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ का संभाग स्तरीय महाधिवेशन का आयोजन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री कवासी लखमा मौजूद रहे। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों ने एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांगों को रखा। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि आपकी मांग जायज है। मुख्यमंत्री से आपकी वेतन विसंगति को दूर करने का आश्वासन दिया है। आज हमारे पूरे प्रदेश से स्वस्थ कार्यकर्ता सम्मेलन 25 तारीख होना था,
कल हमारे सीएम साहब आने के कारण आगे बढ़े। 26 तारीख को ये बस्तर संभाग में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन समापन हुआ है। हमारा वरिष्ठ नेता मिथिलेश सोनकर जी, हमारा विधायक जी, हमारे महापौर जी, सब लोग शामिल हुए, उनको भी बधाई देता हूँ। रायपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में अहम बैठक का आयोजन हुआ। इसमें मेयर एजाज ढेबर ने हर वार्ड में जलभराव की जगहों को चिन्हित किया, इसके निर्देश दिए और टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ के मद्देनजर नगर निगम मुस्तैद हो चुका है। रायपुर में एजाज ढेबर ने अहम बैठक ली बाढ़ के खतरों को लेकर और जलभराव के स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जगदलपुर पहुंचे। डिमरापाल अस्पताल में क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संभागीय कार्यालय का भी भूमि पूजन किया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने तोकापाल के संचालित ग्रामीण औद्योगिक पार्क की गतिविधियों का अवलोकन किया। रीपा में महिला समूह के सदस्यों से भी आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की। जगदलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। बस्तर में सीएचसी भी भूमि पूजन किया। रीपा में महिला समूहों के सदस्यों से मुलाकात की। दमोह के घनश्यामपुरा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न समाजों के 485 जोड़ों की शादी हुई, 22 निकाह और 463 विवाह संपन्न हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक रामबाई सिंह, भाजपा के पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू धर्मेंद्र कटारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। इनके जीवन में कभी कोई दुख न आए, सदा फले फूले, सदा मानव हित करते रहे। आज बहुत गर्व की बात है, हमारी आदरणीय बहन ने, मंजू बहन ने हमारी बोला कि ये बहुत गर्व की बात है। में भी लाला हरदौल जो है विराजमान हो गए और पूरे प्रदेश के भीतर लाखों कन्याओं का कन्यादान होगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, एक कन्यादान में 108 जो यज्ञों का फल होता, अब लाखों कन्याओं का कन्यादान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना पुण्य जाएगा इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जगदलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव किया। विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने शहर के खस्ताहाल सड़कों का हवाला दिया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा और जल्द से जल्द सड़कों के हालात सुधारने की मांग की। साथ ही 1 हफ्ते में सड़कें दुरुस्त न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जगदलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, खस्ताहाल सड़कों को लेकर आक्रोश जाहिर किया और पीडब्ल्यूडी दफ्तर का घेराव किया। अफसरों को ज्ञापन सौंपा, सड़कों की मरम्मत करने की मांग की। दतिया में एटीएम में लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह से सक्रिय हैं। इसकी शिकायत लेकर 2 पीड़ित पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की जन सुनवाई में पहुंचे। दोनों घटनाओं में एटीएम बदलकर पैसे निकालने की 2 वारदातें सामने आई। दोनों ही मामलों में एसपी ने संबंधित थानों और साइबर सेल को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जन सुनवाई में 15 प्रकरण आए थे, जिन्हें निराकृत करने के लिए एसपी ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। कांकेर जिले के पंखाजूर अंचल में सागौन की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। तस्कर जंगलों को साफ कर बेशकीमती सागौन की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, उसको मोटी रकम में बेच रहे हैं। इसके चलते सूचना मिलते ही वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने सागौन से भरी पिकअप को जब्त कर लिया है। कांकेर में बेशकीमती सागौन लकड़ी की
कालाबाजारी, वन विभाग ने एक्शन लिया, सागौन से भरी पिकअप को जब्त किया। ये रात को सर्दियों के दौरान हमारे यहाँ के जो स्टाफ कर्मचारी ये लोग कसम गए थे, इन लोगों ने पकड़ा है। बाकी मैं तो यही था। नहीं, इसमें आरोपी तो पकड़ा गया है मगर वो छोड़ छाड़ के भाग गया। रायपुर के महापौर एजाज जेबर ने रावतपुरा आवासीय कॉलोनी फेज 2 का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याओं को सुना। महापौर ने जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता हरिंद्र कुमार साहू समेत संबंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति में सड़क और नाली नहीं होने के कारण लगातार बारिश के चलते मार्गों में हो रहे जलभराव को देखा। इस दौरान महापौर ने आवश्यकता के अनुसार सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दतिया से खबर, जहां पर 4 घंटे की बरसात में कलेक्ट्रेट पानी पानी हो गया। पंजीयन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पानी भर गया। बारिश से नगर पालिका की पोल खुल गई, जिसका ये दावा था कि उचित व्यवस्थाएं हैं, पानी निकासी की व्यवस्थाएं हैं, जल भराव नहीं होगा बारिश के मौसम में। लेकिन ये तस्वीरें नगर पालिका की पोल खोलती हुई, जहां पानी ही पानी भर गया कलेक्ट्रेट में। 4 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है कलेक्ट्रेट का। अब यहां से गुजरना कितना मुश्किल है, यहां से आवाजाही कितनी मुश्किल है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये हाल कलेक्ट्रेट का है। पंजीयन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पानी ही पानी नजर आया। जहां नगर पालिका ये दावा कर रहा था कि मानसून के मद्देनजर तमाम तैयारियां हो गई हैं, इन तैयारियों की पोल खोलती तस्वीरें। और राजनांदगांव जिले में मानसून ने दस्तक दे दी। रविवार की सुबह झमाझम बरसात हो रही है, जो कि सोमवार को भी चलती रही। बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। निचली बस्तियों में पानी की निकासी न होने के कारण लेकिन जलभराव हो गया, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करने में मुश्किलें हो रही हैं। कहीं राहत भी है, कहीं आफत भी है। मॉनसून छत्तीसगढ़ में भी है, खूब बारिश हो रही है। मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन कई जगह जलभराव की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं लोगों की आने जाने में। झमाझम बारिश से मौसम सुहाना।